अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाजिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ड्रामा कप। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज क्योंकि ये ड्रामा कप कल निकलना चाहिए था। आज है संडे नाइट और ये सैटरडे को जाना चाहिए था, नहीं गया। आज भी मैं एक्चुअली रात हो गई है तो आप लोगों को काफी लेट मिलेगा, तो मेरी तरफ से बहुत 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 माजरत। क्यों ये इतना लेट आया है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि राबिया जी तो गई हुई थी पिज्जा अवार्ड्स में और शाजिया जो है वो थोड़ी सी ढीली हो गई। एक्चुअली शाजिया थोड़ी बिजी हो गई थी एंड राबिया का डंडा भी नहीं था सर पे, तो इसलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत माजरत। I know थोड़ा लेट है, so I hope you people enjoy it. I am doing it alone, तो प्लीज कोई गलती हो तो जरूर थोड़ा सा lenient हो जाइएगा. And I know for all those who are missing Rabia, I am also missing her. तो लेट्स देखो, मुझे पीछे की तस्वीर जो है ना टेढ़ी लग रही है, लेकिन अब ड्रामा कब शुरू हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इसको सीधा करूंगी, सीधा मेरे सर पे ही ना गिर जाए, so I'm just going to go on like this. Okay. पाकिस्तान की टीम आ चुकी है T20 के सेमीफाइनल में। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। अभी मैच खत्म हुआ है बल्कि स्कॉटलैंड और पाकिस्तान का, एंड आई होप आप लोग भी सब जो क्रिकेट नहीं भी देखते पूरे साल वो अभी देख रहे हो। तो बहुत मजा आता है क्योंकि जो नॉन क्रिकेट फैंस हैं वो भी क्रिकेट फैंस बन जाते हैं, और क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा वी ऑल्सो हैव अ राइट आफ्टर कोविड to have some fun. Pizza awards are done. I hope आप लोगों ने coverage देखी हो with Farah and Rabia there. I hope you enjoyed it. हमने list of winners जितनी जल्दी हम कर सकते थे हमने उनको लगा दिया. अगर if there's anything else, I think we have some more coverage coming up. Let's see if we can. But do head on to our Instagram page जहाँ आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा मजे का, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ऑन द स्टेज। ओके जी, ड्रामे हमारे पास हैं आज। देयर इज अमानत, देयर इज मोहब्बत दाग की सूरत, देयर इज नीली जिंदा है, वी हैव इश्किला दोबारा एंड परिजात। आई एम सॉरी मैंने बेरुखी नहीं देखा है, एंड इंतहा इश्क तो मैं नहीं देखती हूँ, राबिया ही देखती हैं। तो जो लोग वो देख रहे हैं आप लोगों को प्लीज नेक्स्ट वीक का इंतजार करना पड़ेगा। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अमानत एंड आई एम गोइंग टू बी क्विक ताकि मैं आप लोगों को भी बोर नहीं करूं। अच्छा जी, अमानत में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आई लाइक रादर देन व्हाट आई डोंट लाइक, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। आई एम लाइकिंग द सिबलिंग राइवलरी जो वो दिखा रहे हैं बिटवीन जुनैद एंड जरार। ऑल्दो हमें लगता है कि बहुत टिपिकल चीज है, वन थिंग वी डिड पॉइंट आउट इज के लड़कों के बीच में, भाइयों के बीच में ये कम दिखाई जाती है, एंड दे आर ब्रिंगिंग इट बैक। जुनैद वो उठा के ट्रॉफीज देख रहा होता है और देख रहा होता है कि हाउ हिज पेरेंट्स, उनकी अम्मी ने हमेशा कैसे हमेशा जरार को ज्यादा तरजीह दी है, ये नजर आ रहा होता है, एंड इट हैज स्टेड विद हिम एंड इट डज स्टे विद चिल्ड्रन। सो दिस इज अ मैसेज दे आर सेंडिंग आउट। हाउएवर ऑब्वियसली वो जो एक एक्सट्रीम उन्होंने दिखाया है कि उनकी शादी जूनी से हो रही है, आई डोंट रियली थिंक कि इस किस्म की फैमिलीज में होता होगा, लेकिन क्योंकि उनको स्टोरी आगे बढ़ानी है उन्होंने ये दिखा दिया है। कि जूनी भी उसी घर में अब रहेंगी जहां जरार है, इज अ बिट टू स्ट्रेच्ड फॉर मोस्ट ऑफ अस, क्योंकि खानदानों को ये सोचना चाहिए था कि आप अपनी बेटी के साथ ये क्यों कर रहे हैं। Why do you want her to go into the same house जहाँ एक लड़के से पहले उसकी मंगनी हुई भी थी, but this is a drama so I don't want to be too critical. This is there. I did feel for her, सबूर अली, I have to say, जब वो बैठी हुई, जब वो खड़ी हुई imagine कर रही थी कि जरार उनके पास आए हैं, when she was all ready. I know we have been saying कि वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हैं, but I do want to say कि वो सीन बहुत अच्छा डायरेक्ट किया गया था, एंड शी हैड परफॉर्म्ड इट वेरी वेल। और हम भी थोड़ा सा सोच रहे थे कि इज इट रियली जरार और इज शी इमेजिनिंग हिम, एंड यू हैव टू बी इन हर शूज एंड इमेजिन कि अगर वाकई किसी लड़की के साथ ये हो, देन हाउ वुड शी फील। आई वुड हैव ऑफ कोर्स लाइक कि कम्युनिकेशन थोड़ा बेहतर होता बिटवीन जोनी एंड जरार और ये बातें क्लियर हो जाती, लेकिन फिर बात नहीं आके अटक जाती है कि जी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो एनीवे होपिंग कि कैसर का भी कुछ आगे सिलसिला चले और वहां भी हमें पता चले कि क्या हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। आई वुड रियली लाइक टू सी दैट स्टोरी गोइंग अहेड। उसके अलावा हाउ विल जूनी डील विथ जुनैद नाउ, क्योंकि अब तो वो आ गई हैं घर में, दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग चेंज। उनकी रिलेशनशिप में कुछ चेंज आएगा कि नहीं, तो ये सब चीजें हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड कि इमरान अब्बास का, आई वांट टू टच ऑन दिस क्योंकि आप लोगों ने बार बार ये कमेंट किया है कि उनका मेकअप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। सो यस, कहीं कहीं जगह पे एक्चुअली
what is happening is, and this normally doesn't, क्योंकि हमारे ड्रामों में मेकअप बहुत अच्छा होता नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर ड्रामे में जरा ग्रे स्किन पे जा रही है. सो आई डोंट नो व्हाई दैट्स हैपनिंग, एंड आई होप के अगली किस्तों में ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए, बट दैट्स जस्ट समथिंग स्मॉल, क्योंकि आप लोगों ने बार बार कमेंट किया था, सो आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन दैट. Okay, going on to the next drama, which is going to be नीली जिंदा है. अच्छा, नीली जिंदा है again is moving very slowly, लेकिन शुक्र वो पहुंच गए हैं अब नवाब के घर में, और उनको थोड़ा बहुत पता चल गया है कि क्या हो रहा है. there is a background. I was finding it actually a bit comical. I'm sorry, क्योंकि जब आपको पता है कि वो आदमी नहीं बात कर सक रहा है, he cannot speak, आप कैसे उसको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम बोलो, कुछ बोलो. so that was to me a bit strange. I wish उन्होंने या तो पेपर पेंसिल हाथ में दे देते, कोई और तरीका निकाल देते जिससे वो अगर वो लिख भी नहीं सकते तो then someone in between, या साइन लैंग्वेज या कुछ, because it was painful to watch him trying to speak जब वो नहीं बोल सक रहे थे. However, I do have to say कि कहानी आगे बढ़ी है. One shout out for Mohib Mirza's acting. I really liked it, especially जब वो कमरे में बैठे हुए थे and he was shouting out to Neeli and saying कि ये बच्ची लावारिस नहीं है. I really, because it's very difficult to do these scenes. अकेले आप कमरे में बैठ के जब चिल्ला रहे होते हैं, आपके facial expressions, आपका tone, everything has to be on point. And actually now in this episode and going forward, it is all about Mohib Mirza. उन्हीं की उससे आगे चल रहा है. उन्होंने अनफॉर्चुनेटली उनकी बीवी को तो थोड़ा सा कम ही दिखाया है. सुम्बुल हैज बीन द क्वाइट वन, एंड मुझे लगता है डायरेक्टर ने उनको कहा है कि आप थोड़ा सा अपना एक्सप्रेशंस जो हैं वो स्ट्रेट ही रखें. सो इट विल ऑल कम ऑन अमान एंड हाउ ही विल बी एक्टिंग. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने बात एक करी थी आलम साहब ने कि you have to deal with this very intelligently. उन्होंने कहा था कि ये जो कोशिश कर रही है, ये क्यों कर रही है कोशिश, ये उसकी तरफ क्यों जा रही है. We have to find out कि मनाल के पीछे ही क्यों लगी हुई है ये. And then when he said कि she wants you to know her story. ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू था. A lot of people have commented and they are suspicious कि आलम साहब भी क्लीन है कि नहीं. मेरे दिमाग में कभी कभी ये भी आता है कि अमान क्लीन है कि नहीं. इसलिए समथिंग अबाउट हिज पास्ट, क्योंकि वो उसी की बेटी के पीछे क्यों लगी हुई है. ऑब्वियसली देयर आर सम थिंग्स वी डोंट नो, क्योंकि वो जो उन्होंने भी, नवाब ने भी जो बताया कि इसने 6 बच्चे मारे हुए थे, दैट वाज क्वाइट अ शॉकर. वो इफ आई मिस समथिंग आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने पिछली वाली एपिसोड नहीं देखी थी. सो देयर आर थिंग्स कमिंग आउट इन नीली जिंदा है व्हिच आर इंटरेस्टिंग, एंड इट इज एडिंग टू आर इंट्रीग. लेकिन आई विश कि वो थोड़ा सा इसको जल्दी करते. ये अब ड्रामा एक्चुअली खत्म हो सकता था, क्योंकि the story is not uninteresting but it's going very slow. I did also want to say कि I'm glad कि mother-in-law जो है वो बिल्कुल पूरा उनका जो नया उन्होंने पेज पलटा था, she is not एकदम से ओवरनाइट गुडी नहीं हो गई है. she still suspects सुम्बुल. वो अभी भी अपनी बात पे अड़ी हुई हैं, उनको गुस्सा भी आया हुआ है, अपनी बच्ची को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं. एंड That's the way it is. ऐसा ही होता है. आप किसी कैरेक्टर को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते. तो उन्होंने जो भी पहले सॉरी किया था सुम्बुल को, जो भी किया था, शी इज स्टिल राइट नाउ, शी इज लॉस्ट हर हस्बैंड, और वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती. एंड शी इज बीइंग व्हाट वी सीन हर फ्रॉम द बिगिनिंग. उन्होंने अपना कैरेक्टर बदला नहीं है. तो और रियल लाइफ में भी यही होता है. लोग सॉरी कहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका जो भी कैरेक्टर होता है वो वैसा ही रहता है. एंड आई लाइक दैट दे आर शोइंग दैट, बिकॉज इट्स मेकिंग हर मोर रियलिस्टिक फॉर मी, एंड आई होप फॉर ऑल ऑफ यू टू. तो नीली जिंदा है. वी आर वेटिंग आगे क्या होता है. लेट्स सी, क्योंकि वो बच्ची को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही, एंड वो अब उनकी बहन आलिया के पीछे पड़ी हुई है. आई वुडंट वांट टू सी आलिया डाई. आई वुड नाउ वांट कि अब थोड़ा सा बाजी पलटे और नीली को भी कुछ नुकसान पहुंचे जो अभी तक नहीं पहुंचा है सोफा, या उनकी कहानी आगे बढ़े, हमें पता चले. So that's it for नीली जिंदा है. Those of you who are still watching, we go on to मोहब्बत दाग की सूरत, जो मैं एक्चुअली देख नहीं रही थी, लेकिन फिर मैंने देख लिया बिकॉज आई सॉ दैट लॉट्स ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन इट, एंड कहानी आगे देखनी थी क्या होती है. अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको पता है कहानी कहाँ आके रुक गई है. I had some comments I wanted to read out, जो मुझे शुरू में पढ़ने थे और मैं भूल गई, and I do want to read them out. उसमें मोहब्बत दाग की सूरत का भी एक कमेंट था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, and I'm going to read it now.
which is yes, ये MB ने लिखा है, Shidrat is a very impulsive character. She has consistently made snap decisions that are usually wrong. She's headstrong and knows how to stand up for herself, but is also 20 years old, so is immature. She does what feels is right in the moment and thinks about it afterwards. I think this trait will come back to bite her later in the story. Neelam ji has done a great job. Shidrat moves quickly. She's impatient. Okay, so this comment ये आपने last week लिखा था, लेकिन ये comment बहुत ज़्यादा सही बैठ रहा है अभी जो हुआ है मोहब्बत की सूरत में. I wanted to say a few things about that. Number one, a lot of people have asked कि वो regret क्यों कर रही है. अगर उन दोनों का निकाह हो गया है, why is she regretting it so much? ठीक है, वो दूसरी बात है कि this was not planned, आपकी रुखसती नहीं हुई थी, ये बहुत अचानक से हुआ. And obviously she is probably feeling violated, जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लग रहा था कि सब consensual है, ऐसा नहीं है कि she was forced into anything. ठीक है. फिर लोगों ने ये भी कहा है कि she has spoiled it for other girls, जिनको उनके माँ बाप ट्रस्ट करते हैं और जो बाहर निकलती हैं घर से अपने फियांसेस के साथ, क्योंकि शुरू में ये बात कितनी लंबी चली थी कि उसको नहीं मिल रही थी परमिशन बाहर जाने के लिए, और अब मिल गई. एंड देन apparently she has used this, exploited it, चाहे जाने अनजाने में जैसा भी किया. अच्छा, तीसरा एक पॉइंट ये था कि लोगों ने कहा कि हम फैमिली व्यूइंग में हमें ऐसे ड्रामे, ऐसी कहानियां क्यों दिखाई जा रही हैं. सो दैट इज ऑल्सो, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, बिकॉज ऑल्दो दे ट्राई टू मेक इट एज, उन्होंने जितने भी अपने कॉर्नर्स में पेम्ब्रा के उसमें हुदूद में रखी किया, बट स्टिल इट वाज वेरी ऑब्वियस कि क्या हुआ था. फोर्थ, पीपल हैव सेड कि सिनान को कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा, मतलब कमेंट्स में लोग जो हैं वो इसी को क्यों कह रहे हैं, शिजरत को क्यों कह रहे हैं. सो माय टेक ऑन दिस होल थिंग इज कि ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इतनी सारी लड़कियों को इतने सारे माँ बाप जब ट्रस्ट करते हैं तो बहुत सोच के घर से बाहर लेके जाते हैं. एंड यू नो हाउ इम्पैक्टफुल ड्रामास आर. व्हाई डिड यू नीड टू शो दिस? ठीक है, आपने नाम का निकाह तो कर दिया, रुखसती नहीं हुई है, बट एट द सेम टाइम इसकी जरूरत नहीं थी. सो फॉर मी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैड टू हैपन. ऑब्वियसली उनको कहानी आगे चलानी है, अब वो उनकी जो बच्चे चाहिए होंगे उनकी बहन को, व्हाटएवर, वो मुझे लगता है कि शायद उधर कहानी, किसी ने ये भी लिखा हुआ है कि शायद ट्विंस होंगे और वो ट्विंस जो है वो एक उधर बढ़ जाएगा और एक उधर बढ़ जाएगा. ठीक है, इफ दैट्स हाउ यू वांट द स्टोरी टू गो, बट आई वाज होपिंग कि दे वुड नॉट शो दिस. सो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में what you think. I wanted to give a shout out to Khalid's character, really funny. I loved it. I loved his dialogues के हमारा भी इसी तरह आप निकाह करा देते पहले तो ये तो खुली छुट्टी मिल जाती. So some good performances going on over there. But yes, again, I do wish that I do have to give a shout out to Sami Khan as usual. I love his performance and it was on point this time also. उनकी घबराहट, परेशानी, everything was on point. So yes, मोहब्बत की सूरत I think will go strong next episode, शायद बहुत सारे लोग देखेंगे. Okay, कमिंग नाउ, मेरे पास है इश्किला, दोबारा परिजाद एंड शाजिया जो है वो कमेंट्स पढ़ना भूल गई है क्योंकि राबिया नहीं थी, रिमाइंड करने के लिए राबिया ने नहीं पढ़े. सो आई एम गोइंग टू रीड आउट अ फ्यू कमेंट्स इन बिटवीन, और ये मैं टाइम स्टैम्प में लिख दूंगी तो आप लोग को पता है कि कमेंट्स बीच में आएंगे. सबसे पहले तो कमेंट है मेरे पास इश्किला का. इश्किला का लिखा है कुरतुन एन बख्श ने. She has said when Shania went to interview the girl for child marriage issues, that scene was too poorly executed. No reporter would start throwing questions without consent and agree regarding Aslan's dialogue for Safai Suthrai, खुद तो तुम बगैर हाथ धोए ही खाना खाने बैठ गए थे. ओके, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये हम सब ने, बहुत लोगों ने नोटिस किया कि वो बैठे थे, बाहर से आए थे, उन्होंने हाथ नहीं धोए थे. एंड देन दैट पॉइंट, तो ये वो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं बिकॉज अब डायरेक्टर्स इतनी बारीकियों में जा रहे होते हैं. सो वी ऑल्सो नोटिस दीज थिंग्स. सो आई वुड से क्योंकि हमारे ड्रामों की क्वालिटी बेहतर हो रही है इसलिए आप लोग भी ये नोटिस कर रहे हैं, हम भी नोटिस कर रहे हैं. होपफुली द ड्रामा डायरेक्टर्स ऑल्सो लिसनिंग. अच्छा, अब ये जो है ना, दिस पॉइंट कि शी शुड हैव आस्क्ड फॉर कंसेंट फॉर जो बच्ची के साथ,
ये मैंने सोचा, आई डिड थिंक अबाउट इट, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि जब रिपोर्टर्स इस तरह जाते हैं, उनको एक बच्ची से बात करना भी बहुत मुश्किल से मौका मिलता है कि वो बात कर लें। वो गली में मिली थी, उसको पता था पीछे उसकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई ना कोई आएंगे, हस्बैंड आएगा, भाई आएगा जो बात नहीं करने देगा। तो मुझे लगा उस सारी हबड़ दबड़ में इसी तरह आइडियली यस कंसेंट लेनी चाहिए, लेकिन जब लोग इस तरह विक्टिमाइज होते हैं तो वो डरे हुए भी होते हैं और उनकी बात बाहर तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। अगर वो पहले आ जाती मदर इन लॉ तो वो पहले बंद कर देती, उनकी सास गेट पहले बंद कर देती और पहले उनको मारना शुरू हो जाती। सो इन शनाया's डिफेंस आई वुड लाइक टू से दैट कि सब कुछ आइडियल नहीं होता एंड रियल लाइफ में भी सब कुछ आइडियल नहीं होता। हमें नहीं पता कि रिपोर्टर्स कहानी तक कैसे पहुंचते हैं। So yes, that's my take on that. लेकिन I completely agree कि consent होना चाहिए था। Okay, दोबारा हिदायतुल्लाह was insecure. This is by Bia. बिया ने कहा है कि हिदायतुल्लाह was insecure and was definitely not a good husband. So this is a really good point because उन्होंने साथ साथ दिखाया है that हिदायतुल्लाह was a good husband also. उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी मेहरू के नाम ही करके दी है एंड वो बहुत ख्याल करते थे मेहरू को। लेकिन then we have seen the side of him where he is very dominating. He doesn't want Mehru to be what she is. He wants her to be जो वो चाहते थे उसको उसी तरह उनको मोल्ड करना चाहते थे। So he was dominating, but I think from my point of view, Hidayat didn't know any better. Hidayat came from this planet जो लड़कियों को इसी तरह, बीवियों को इसी तरह रखा जाता था। Not that I'm defending him. He was wrong in doing what he was doing, but मेरा ये सवाल है, was he even aware of what he was doing? इतना ज्यादा मे बी ही थॉट कि वो मेहरू के लिए कोई पॉजिटिव ही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी चीजें रखी। आई मीन यू हैव टू गिव हिम द क्रेडिट कि उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी करी। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट ही डिड वाज कि उन्होंने मेहरू के नाम पे अपनी सारी प्रॉपर्टी बिजनेस कर दी। बट यस डेफिनेटली ही मस्ट हैव बीन इनसिक्योर, और जब एज गैप होता है तो इनसिक्योरिटी भी होती है मियां बीवी में। सो आई थिंक मे बी वो अगर और फ्लैशबैक्स दिखाएं तो शायद हमें वो पॉइंट नजर आए। बट आई एम सो हैप्पी दैट दे शोइंग द फ्लैशबैक्स एंड शोइंग देम इन सच अ मैनर कि हम कनेक्ट कर रहे हैं मेहरू की स्टोरी से। So yes, that is about Hidayatullah. Okay, this one is for Rabia, who's not here, but hopefully she will hear this comment, or I will tell her, Rabia, you're really into dramas. You take out small things from them and explain them really well. Fakra Sajid is saying, I completely agree with you, which is why I'm missing Rabia right now. And I hope I'm not missing out on any small things in the dramas. If I am, so I'm sorry. Abdul Zarur comments mein batayega maine kya miss kiya. Fatma Mariam is saying, and this is about Ishkila, yes, I also love the child labor point in the drama. I think Shanaya is right. Some things are easier said than done. Those kids have sadly no other option. I totally agree. The child labor point and even early marriage ka jo point tha, forced marriage ka jo point tha, all of them dobara is touching upon these topics beautifully. आई वुड लाइक टू से कि थोड़ा सा मुझे अजलान के कैरेक्टर से यहाँ प्रॉब्लम है जो मैं आगे जाके, और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, सिर्फ मुझे नहीं है। वी कैन डिस्कस इट व्हेन वी कम टू दैट। Purple Star saying we need to appreciate the writer for Dobara, not only the director. I completely agree. Sarwad Nasir has just given us Pardes, which was fantastic, and unki writing बहुत so she takes on serious topics and she does it in a manner that it stays engaging. ऐसा नहीं होता कि हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बातें बहुत सुलझी हुई होती हैं, जिस तरह वो स्क्रिप्ट लिखती भी हैं, डायलॉग्स लिखती भी हैं, एंड दोबारा के साथ भी यही हो रहा है। सो आई कंप्लीटली एग्री। Fatma Mariam has also talked about child labor, and then I think we are done. Okay. Sadia Jabeen Malik is saying all the flashbacks in Dobara are the true demo of the kinds of domestic abuse you used to talk about. There's nothing of financial or physical abuse, but even then the intensity of emotional abuse and the severe impact it put on Mehru's mind proves how fatal it can be. I totally agree. That is correct कि हर किस्म का abuse होता है, and if you go back and talk about Maid जो Netflix की का शो निकला था, उसमें उन्होंने भी ये दिखाया था कि हर अब्यूज जो है वो फिजिकल नहीं होता, बट इट इज स्टिल अब्यूज। ओके,
We're going to go on to Ishqila now. And Ishqila पे अभी अजलान के कैरेक्टर से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आगे जाके होने भी वाली है, I think. Let's go to the messages first. Great to see the child labor messages and the forced marriages. बहुत सारी चीजें, and क्योंकि शनाया का कैरेक्टर ऐसा है that she is a reporter, we can pick up on so many issues. उन्होंने organ trade के ऊपर भी दिखाया, so they can pick up a message in each episode actually and talk about it, which is great. वो जो scene था पूरा जो गली में हुआ था, I would like to say कि बहुत सारे हम लोग कभी इस सिचुएशन में हुए नहीं है, so we don't know कि वो कितना superficial लग रहा था और कितना real life में ऐसा हो सकता है. I would like to say कि लड़कियां जब दरवाजे खोलती हैं ऐसे मोहल्लों में, so उनको बहुत डर लगा हुआ होता है, वो ज्यादातर स्ट्रेंजर्स से और कोई अगर कैमरा लेके आए बात नहीं कर सकती. अगर वो थोड़ा सा इसको खींचती तो शायद वो दिखा सकते कि वो अंडर कवर आती शनाया एंड यू नो शी हैड मेट थ्रू समवन एंड देन टॉक्ड अबाउट दिस एंड हैड अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन विद अ गर्ल जो हु हैज बीन सफरिंग, और वो या तो उनका फेस ढका हुआ होता, क्योंकि ऐसे भी इंटरव्यूज होते हैं. मे बी गोइंग फॉरवर्ड दे कैन थिंक ऑफ दैट. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बात ये हुई थी कि बहुत अब्रप्टली उनकी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी, एंड लेकिन आई थिंक अब्रप्टली भी होती हैं बहुत सारी जगह. हर जगह इतना परफेक्ट नहीं होता कि आपको विक्टिम मिल भी जाए और आप सुकून से बातचीत भी कर लें और आपकी स्टोरी भी बन जाए. सो आई वुड से बोथ वेज. आई वुड से कि उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया जब वो गुंडे आ रहे थे उनको मारने के लिए और उस बच्ची के ऊपर तशद्दुद हो रहा था, तो बुलाना चाहिए था पुलिस को. चाहे उस वक्त नहीं बुलाते, बाद में जाके पुलिस रिपोर्ट कराते, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज. और अब तो इतनी एनजीओज निकल गई हैं जिसमें खैर शनाया डिड पुट इट अप ऑन हर न्यूज चैनल, सो होपफुली इसके ऊपर वहां से रोशनी मिलेगी. चाइल्ड लेबर, अच्छा, आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम विद अजलान्स कैरेक्टर, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान में पला बड़ा है ना तो आपको पता होता है कि इन बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इतने सख्त दिल नहीं होते हैं. और अगर आप होते भी हैं तो उसकी कोई बैक स्टोरी दिखानी चाहिए. एंड आई वांट टू सी, क्योंकि अजलान के दोनों माँ बाप जो हैं वो बड़े सुलझे हुए कैरेक्टर्स लग रहे हैं मुझे. कहीं से ये बैक स्टोरी नजर नहीं आ रही कि अजलान में क्यों है, व्हाई डज ही हैव दिस स्ट्रीक इनसाइड हिम कि वो इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. उनके टेम्पर टैंट्रम्स और उनकी इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स अस्का के घर वालों की तरफ भी, अस्का की तरफ भी, और फिर यहाँ भी रोड पे जब बच्चे हों. सो आई वांट टू सी दैट कि ये क्यों हो रहा है. आई एम ऑल्सो लाइकिंग आबिद्स कैरेक्टर. तो आबिद जो है ही इज टॉकिंग वेरी नाइसली टू अस्का. मुझे ये भी अच्छा लगा था, वो अपनी बात प्यार से मनवाना चाह रहा है, बट एट द सेम टाइम ही स्टिल इनटू ड्रग्स. सो वो यू कैन सी कि देयर समथिंग वेरी सिनिस्टर गोइंग ऑन और वो फंसेगा जरूर. आई एम लविंग सुल्तान्स कैरेक्टर. सोहेल समीर, he has the ability to play with expressions. उनके एक्सप्रेशन जब वो अस्का को देख रहे होते हैं इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने जेन्युइन होते हैं. एंड दिस इज द सेम पर्सन हु इज कमिंग इन अदर ड्रामास विद कंप्लीटली डिफरेंट एक्सप्रेशंस. सो आई एम जस्ट लविंग इट एंड आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू हिम. वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर. अपनी बीवी के साथ भी बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं जबकि उनकी बीवी काफी टॉक्सिक है, बट ही इज basically a man who wants to look after everyone, all the women in his house. So I think it's so great that they're showing these positive male characters जो अपनी बहन को भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो पढ़ना भी चाह रही है एंड उसके लिए सपोर्टिव भी. एंड द वे ही आंसर्ड हिज वाइफ कि देखो उसने पहले भी ड्रग्स में था, वो सीधा इंसान नहीं है, मैं उसको अस्का के साथ नहीं बनवाना चाह रहा, और उसने बड़े प्यार से आराम से समझाया. So all that I think together is really bringing together Sultan's character for all of us. Aska, going to Aska और उनका गुस्सा. अच्छा, अब the problem here is, I don't know if it's a problem, don't bash me for this. Yumna Zaidi हम सबको बहुत पसंद है, and of course for obvious reasons she's done beautiful roles, we love her, she's an amazing star. जब कोई कैरेक्टर ऐसा रोल करता है तो हम उस कैरेक्टर के, जब कोई एक्टर ऐसा रोल करता है तो हम उस कैरेक्टर के अंदर कभी कोई गलती नहीं देख सकते या कोई फ्लॉ नहीं देख सकते. बट पीपल हैव पॉइंटेड आउट फ्लॉज इन अस्का's कैरेक्टर, जो उनका गुस्सा था. अब जो गुस्सा था वो बाहर जो ट्रॉली लेकर गई थी, तो लोगों ने ये भी कहा है कि उनको क्यों भेजा गया बाहर ट्रॉली लेकर, उनसे क्यों अजलान का कमरा साफ कराएगा. टोटली अग्री विथ ऑल दीज पॉइंट्स. जब आप
आपको पता है कि इतना ज्यादा फ्रिक्शन है बिटवीन अजलान एंड हर। अच्छा, ट्रॉली की बात ये थी कि जो उनको जो गुस्सा आया, द अनकंट्रोल गुस्सा, आई थिंक दैट वाज गुड, क्योंकि हम एक तरफ हम हमेशा आर्ग्यू करते हैं कि जी हमारी हेरोइंस जो है वो मुंह नहीं खोलती हैं, वो कुछ बोलती नहीं, अब जब ये कुछ बोल रही है तो फिर हम कह रहे हैं कि ये कुछ बोल क्यों रही है। सो आई थिंक वी हैव टू गिव हर दैट, कि शुरू से दिखाया, जब गली में आबिद भी इसको रोकता था, शी यूज्ड टू स्पीक आउट, शी यूज्ड टू स्टैंड हर ग्राउंड। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब शनाया आती है अस्का के घर, why was Aska acting so angry and not listening, and some people have said arrogant also, क्योंकि शनाया ने उनको बताया कि भाई तुम वही कर रही हो जो अजलान कर रहा है, so you are no different. I don't completely agree with that, क्योंकि अजलान को खुद ही आके अपोलोजाइज करना चाहिए, आप किसी और से किसी की माफी क्यों लें, जिस इंसान ने गलती की है उसी को आके सॉरी करना चाहिए। सो आई थिंक गुस्सा अस्का का वहां से आ रहा था। आई डू थिंक कि वो सीन जरा ज्यादा ड्रामेटाइज हो गया था। इट वाज लवली टू वॉच सज्जल एंड यमुना टुगेदर ऑन स्क्रीन, बट आई फील कि वो इम्पैक्ट जो मैं चाह रही थी हो वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि आर्ग्यूमेंट थोड़ी वीक थी। आर्ग्यूमेंट वीक इसलिए थी क्योंकि अस्का को गुस्सा आ रहा था किसी बात पे, एंड शनाया ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हर कि तुम्हें गुस्सा नहीं करो, डिडंट रियली वर्क फॉर मी। अजलान हैड टू बी देयर टू डू दैट फॉर मी। हाउएवर कहानी आगे बढ़ेगी एंड बात इसी पे बद्दुआ पे आके रुक गई थी कि तुम उसको कोई बुरी दुआ मत देना। शनाया इज ऑब्वियसली वेरी मच इन लव। पीपल हैव सेड कि can't she see through Azlan? Azlan is very nice to her. So वो जो भी उसके personality issues हैं वो हैं, लेकिन when you are in love with someone आप वो ignore कर देते हैं ना, especially if you are a young girl who is in love. And yes, she might be very career oriented. वो अपने मामले में अपने काम में जरूर बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट होंगी, बट when it comes to personal relationships everyone is different. तो I think हमें शनाया को यहाँ थोड़ी सी ढील देनी चाहिए। she is in love and अभी उनका love reciprocate भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा I wanted to talk about Azlan's parents. They seem to not understand कि उनके बच्चे में कितनी behavioral problems हैं, और वो हर चीज का हल जो है like typical देसी parents शादी में ढूंढ रहे हैं। So I wish they had shown something a little more. बेड के सारा अम्मा को बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो बेटा उनके काबू नहीं आ रहा है, बेटे को जो करना है, बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड औलाद नजर आ रही है, एंड दे आर नॉट थिंकिंग दिस इज अ प्रॉब्लम। मतलब उसको अज़का के साथ जो उसका बिहेवियर है, इट इज टोटली ऑफ, नॉर्मल ऑफ भी नहीं है, काफी ऑफ है। लेकिन इस दफा तो खैर वो परेशान हो गई थी, बट ये ऑब्वियसली ये एक रिकरिंग थीम चल रही है। सो समथिंग मोर हैज टू बी डन। ये इतनी आराम से उसके साथ डील करना कि उसकी शादी कर दो इज नाउ भी बहुत पुराने जमाने का सोल्यूशन है। सो आई डोंट थिंक दिस शुड वर्क। दैट्स इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू इश्की ला। आई होप इट गेट्स स्ट्रॉन्गर. The storyline, we are missing a little bit more of Azlan and Shanaya's romantic moments. Is he really in love with her and he doesn't know himself? I don't know. I think we're going to find out soon. So शादी तो I think होनी है जिन जिन लोगों ने OST देखा हुआ है, तो let's see आगे क्या होता है। Okay, going on to दोबारा. I'm trying to finish this fast, लेकिन ड्रामे हमारे पास इतने सारे हैं। ओके जी, दोबारा। व्हाट आई एम लविंग अबाउट दोबारा इस कि जहां हम कहते हैं कि ड्रामे बहुत स्लो होते हैं और बहुत बोरिंग होते हैं और कहानी बहुत स्ट्रेच हुई भी होती है, वो सब बातें हम दोबारा के लिए नहीं कह सकते जबकि कहानी इतनी तेज नहीं चल रही है। इसलिए because it's been scripted and directed very beautifully. So although it is going slowly, we are able to understand what the characters are going through and every episode is very interesting. अब जैसे मेहरू में जो चेंज आया है वो हमें नजर आ रहा है। अगर हमें वो किस्तें हम नहीं देखते शुरू की तो हमें वो चेंज नहीं नजर आता। अगर हम फ्लैशबैक्स नहीं देखते तो हमें नहीं समझ आता कि मेहरू आज यहाँ क्यों खड़ी हुई है, why is she feeling like this? So we have to have a backstory to understand the character and Dubara is doing that really well. In the same way, अगर आप माहिर की बात करें, माहिर की महरूमियां हमें समझ नहीं, why are we sympathizing with माहिर, जबकि वो ये भी सोच रहा था कि वो गोल्ड चोरी करे, वो अपनी सौतेले अब्बा के वॉलेट से पैसे चोरी कर रहा था, उसने वो 1000 रुपए दूध के भी ले लिए, थोड़े से पैसे वापस करे।
we are still feeling bad for him because we can see कि क्या हो रहा है जब वो आके. I have to give a huge shout out to Bilal Abbas that he has managed to make us laugh and at the same time feel sorry for him and understand why he's doing the things that he's doing. अब जब उन्होंने आके कहा कि मुझे अपनी अम्मा थोड़ी देर के लिए चाहिए, जबकि हमें पता है कि थोड़ी सी 420 है उस कैरेक्टर में, डॉजीनेस है, okay? So we still know that he's genuine here and he wants his parents. He is the product of a couple that has separated and divorced and वो ऐसा ही अभी भी उसको वो प्यार और मोहब्बत और वो टाइम नहीं मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए, तो वो ऐसी हरकतें कर रहा है. So उस पे we felt for him, we felt sorry for him. जब वो अपने अब्बा के पास भी गए, उन्होंने पानी पिलाया उनके. अच्छा, I'm also loving the desperation के नरमीन उसके हाथ से ना निकल जाए. And I would like to give a shout out to नरमीन also भैया कि उन्होंने जो कैरेक्टर दिखाया है वो नॉर्मली जब ऐसे कैरेक्टर्स दिखाते हैं ना लड़कियों के, तो हमेशा कोई अल्टीरियर मोटिव, कुछ डॉजीनेस, कुछ टॉक्सिसिटी दिखाते हैं कि वो लड़के को बेवकूफ बना रही है. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया. उन्होंने एक सिंपल लड़की दिखाई है हु लाइक्स दिस गाय. वो चाहती है कि उसकी शादी हो, लेकिन वो कह रही है कि देखो आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, माय पेरेंट्स आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, तो अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम लेकर आओ और साथ में अंगूठी भी लेकर आओ, ये इस तरह नहीं काम चलेगा. आई थिंक वेरी रियलिस्टिक, सो आई एम रियली लाइकिंग दैट. Hadika Kayani. Jahan Bilal is delivering a fab performance. I have to say that Hadika is delivering such a balanced performance. We saw her in Rakeet Se, and I think I will say this in every episode if I have to. Completely different performance, completely different character. And coming here, I have to also give credit to the casting here. The casting was excellent, and she is really coming up to the role. So, we can see. अच्छा, कैरेक्टर उनका लिखा बड़ा अच्छा है क्योंकि कैरेक्टर में कहीं एक्सट्रीमिज्म नहीं मुझे नजर आया कि ओके शी इज डीलिंग विद उनकी जो भी डेप्रिवेशन से जो भी वो डील कर रही हैं, अपनी महरूमियां और जो भी उनके साथ हुआ अपने यूथ में, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज नॉट अ बैड मदर एंड शी इज मैच्योर इनफ टू हैंडल हर चिल्ड्रन. उन्होंने अपनी बेटी को भी कहा कि नहीं तुम अब घर जाओ. इस मामले में नॉर्मली माएँ कभी कभी सेल्फिश हो जाती हैं बहुत बिकॉज दे वांट देयर डॉटर्स टू स्टे विद देम, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब तुम जाओ, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ. शी ऑल्सो वांट्स टू स्पेंड टाइम विद हर. उसने कहा कि मैं शॉपिंग जाऊंगी, you spend the day with me and then you go. Again with her son, उन्होंने अफान, I hope I'm correct, अफान है नाम, अफान को कहा कि तुम जाओ यूनिवर्सिटी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, why are you just roaming around doing nothing है, तुम्हारा टाइम हो गया. So she's being firm, she's being strict, and I love the fact that she gave the business to Zameer to handle till Afan is old enough. And I'm hoping कि Zameer is a positive character. Okay, so going back to Hadika, I'm loving the way the character is written, and जिस तरह अब उनमें वो change आया है जब वो पार्क में गई walking. I was loving the sense of freedom. वो इतना छोटा सा सीन था, लेकिन उस सीन में you could see कि she is breathing now. In the same way जब वो नीचे आई फुटबॉल खेलने के लिए, such a well shot scene. You could see कि she's enjoying herself. You could see she's having fun and she can do things जो वो करना चाह रही थी वो नहीं कर सकी. So दो scenes के अंदर हमें we got the entire gist of what मेहरू इज ऑल अबाउट. और जिस तरह उन्होंने अपनी उनकी पप्पो को, दुर्दाना को भी उन्होंने आराम से जो है ना बता दिया कि भाई मैंने ऐसी कोई काम नहीं किया था, मैं बाहर गई थी, मैं वापस आ गई, मेरी इद्दत खत्म हो गई है एंड एवरीथिंग. आई लव द वजीफा सीन बाय द वे. आई जस्ट लव्ड इट जब उन्होंने कहा कि आप वजीफा पढ़ें, और फिर बेटी ने पूछा कि आप नहीं चाहती थी ना कि फुप्पो आए हमारे साथ. आई एम लविंग द मदर डॉटर बॉन्डिंग हियर. मुझे बहुत अच्छी लग रही है. It's so nice to see these positive characters. A shout out, I hope I've not got the name wrong, I think it's Mahin Siddiqui, जो please मुझे correct कर दें अगर गलत है नीचे, जो उनकी बेटी है हदीका की. I am loving her, I'm loving the positivity कि वो अपनी अम्मी को protect भी कर रही हैं. I'm also loving the way Afan is reacting, क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं और लड़के ऐसे करते हैं, वो बहुत ओवर पोजेसिव हो जाते हैं अपनी माओं के सिलसिले में, स्पेशली व्हेन उनको ऊपर से फुप्पो से वो चाबी भी और ब्रेन वॉशिंग भी मिल रही है. दे आर ऑल ह्यूमंस और ये सब रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो हमने देखी हुई है. सो अ बिग शाउट आउट टू दोबारा फॉर शोइंग दैट टू
us. I also love the character of वो जो उनकी step sister हैं बिलाल की, जो थोड़ी देर के लिए आई थी, जो छोटी वाली है. मुझे उनका इंटरेक्शन बिलाल के साथ बहुत अच्छा लगा था. I'm sorry I could not find her name. अगर आपको उनका नाम मिले तो जरूर बताइएगा. So these are the things. I hope I haven't missed out anything in दोबारा. Yes, one thing small I did want to mention. मुझे ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं. जब हदीका अपने बिस्तर से उठती हैं और वो जाके दुर्दाना ढूंढती हैं उनको कमरे में, तो उनका बिस्तर was unmade, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था. जब वो बाथरूम में भी गई अपने हाथ धोने तो तौलिया भी ऐसी टेढ़ा मेढ़ा. It was so real and that was Mehru's character. Mehru is just learning to live now and live a life which is not proper and ticking all the check boxes. So I'm loving that sense of freedom that she has. और वो उनके कमरे में भी नजर आ रही थी, उनके बाथरूम में भी नजर आ रही थी. तो मुझे ये बातें उनकी बहुत अच्छी लगी. So a big shout out. दोबारा is really one of those dramas that is just pulling us in very slowly, and a shout out to the director and the writer for giving such a lovely story to us. I'm really looking forward to the next episode, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इन दोनों का कहीं मेल होगा, बिलाल and इनका Mehru and Mahir ka. Okay, coming to Parizad, the last drama we have. Parizad is another gift जो अब हम सबको पता है हम कितनी तारीफ करें, but this episode belonged to Numan Ijaz. Okay. I have to take a sip of this because there's no Rabia talking on the other end. Okay, Numan Ijaz हर दफा, अब recently मैंने देखा है कि वो जिन ड्रामों में आते हैं वो एक की कैरेक्टर करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं and he leaves. And over here Numan Ijaz, really for us he was it in this role. उनका लड़खड़ाना, उनका expressions, the way he realized कि now he's done for, अब उनकी कहानी खत्म होती जा रही है. जिस तरह वो चलते हुए आए और उन्होंने कहा कि मैं जाके तैयार तो हो जाऊं, मैं कुछ और पहन लूं कपड़े, क्योंकि रिपोर्टर्स भी होंगे, लोग भी होंगे. His expressions when he was taking out the gun, it was just so, everything was on point. उनका लड़खड़ाना, दीवार को पकड़ना when he was walking. He was already defeated लैला की डेथ के बाद, लेकिन थोड़ी सी उनमें उम्मीद आई थी बीच में, if you notice, लेकिन it all went down again. He made us feel for a character who is supposed to be a villain, जिसने इतनी गलत बातें करी हुई थी, जिसने अपनी बीवी की भी जान ले ली थी, but still we felt for him. That was the beauty of the character and the direction over here. So big shout out to him for that. लॉयर की मैं बात करूंगी एंड परिजाद की. परिजाद जब खड़े होके ये कह रहे थे कि मैंने किया है खून, दोनों दफा his body language, अहमद अली अकबर's body language was just fantastic. It was everywhere in his expression, his posture, complete defeat जो थी ना उनकी, बदन मुनीर का जो expression था, I was loving it, that sense of incredible, like I don't believe it कि ये कह रहा है. So again played out really well. और मुझे ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बदर मुनीर ने उनके लॉयर से कहा कि आपका क्लाइंट कह रहा है कि वो अग्री कर रहा है कि मैंने जुर्म को कबूल करा है और आप खुश हो रहे हैं. So ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं दिखाने के लिए. They actually make Badar's character very strong. So उस लड़की को लेकर आई, उनको भी उन्होंने क्वेश्चन किया जो उनके अपार्टमेंट में रहती थी. And then I was loving the beauty with which the piano connected. और so this was very poetic, and I have to hand it to Hashim Nadeem साहब, क्योंकि वो शुरू में बचपन से परिजाद को दिखाया पियानो के साथ, फिर लैला सबा के घर में दिखाया पियानो, फिर they were all playing it, इन्होंने बहरोज ने भी किया, and the piano seemed to connect the end that बहरोज had, क्योंकि वो पियानो टीचर अगर नहीं आती तो वो शायद जिक्सॉ पजल कनेक्ट नहीं होता, और वो जो मिसिंग हिस्सा था वो हमें नहीं मिलता. So there is a connection, and it's like एक symbol है वो piano which will actually save, in this case it seemed to save Parizad.
आप ये सोचें कि कहाँ से वो छोटा सा पियानो उसने देखा था एज अ चाइल्ड और उसको शौक था बजाने का, फिर उसने दुकान पे जाके देखा, तो द पियानो इज मेकिंग अ वेरी पोएटिक रीअपियरेंस एवरी टाइम, एंड आई एम लविंग द वे द राइटर हैज पुट दैट इन। एक छोटी सी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, परिजाद ने जब कहा कि मेरे घर वालों को पैसे भेजते रहो। आई एम सॉरी बट आई हैव टू कनेक्ट इट टू बुआ फरहाद इन खुदा और मोहब्बत, जिसको हम बार बार कह रहे थे कि जी अपने घर वालों की फिक्र, जबकि वो भी पैसे भेज रहा था घर, ऐसा नहीं था, बट समहाउ हमें परिजात का वो कहना, बिकॉज आई थिंक ही इज केयरिंग सो मच अबाउट एवरीवन एल्स, बहुत अच्छा लगा उनकी जो लॉयल्टी थी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ परिजात, we would have expected कि वो blame ले लें। So the character is written in such a manner, और देखिए कैरेक्टर्स जो है ना, लिखना ये जरूरी नहीं है कि आप उनको इतना इतना सत्ता सवित्रा बना दें, इतना परफेक्ट, इतना क्लीन कर दें कि हम बिलीवेबल नहीं रखें। परिजाद हमारे लिए बिलीवेबल भी है बिकॉज ही हैज सम रियलनेस इन हिम। इट्स जस्ट दैट ही इज अ वेरी नॉन जजमेंटल कैरेक्टर, एंड इट्स जस्ट दैट ही हैज बीन थ्रू, ऐसा नहीं है उसने कहा कि मुझे ख्वाब देखने का की कीमत तो मुझे अदा करनी होगी, लेकिन उसकी लॉयल्टी इज अबव एवरीथिंग एल्स, और चाहे वो किसी छोटे इंसान के लिए लॉयल्टी थी या किसी बड़े इंसान के लिए, दैट्स बीन देयर एंड दैट्स व्हाई वी आर सो कनेक्टेड with Parizad. I think that is it from my side. I'm just taking a look to see I haven't forgotten anything. A big shout out to Badr Munir. I was just so happy to see Nadia Khan doing this role to such perfection. और एंड में जाके जब उनको सिला मिला अपनी हार्ड वर्क का, अपनी इन्वेस्टिगेशन का, आई थिंक वी वर ऑल हैप्पी फॉर हर, एंड आई एम सो ग्लैड कि औरतों को इस रोल में दिखाया, और ये भी दिखाया कि उनको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। They have to be better than the best. They have to be better than the man who is doing the job with them. And इनको क्योंकि दिखाया in a male-oriented environment, वो एक अलग ही डायनामिक हो जाता है। वो तो फर्क होता है कि when a woman is working in an office, और ये जब किसी मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रही होती हैं औरतें, उनको क्या क्या चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, एंड इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तो उनको और लोग किस तरह ट्रीट करते हैं। सो आई वाज लविंग दिस एंटायर। अब देखिए आगे क्या होता है। इट्स इंटरेस्टिंग हाउ परिजाद starts one story, ends it, and then goes on to the next story. And obviously we are all waiting for Yumna Zaidi. तो मुझे नहीं पता, I don't remember if I've seen the promo or not, और मुझे नहीं याद आ रहा कि उसमें क्या था, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि what you think about what's going to happen next in Parizad. And I think that is the end of my review. I have spoken a lot and I hope आप लोग बोर नहीं हुए। Please comments में बताइएगा एक दफा फिर। I am really sorry for the late, और मैं अभी इसको अपलोड करूंगी तो I hope ये हो जाए और आप लोगों को मिल जाए late night Sunday या early morning Monday। अपना ख्याल रखिएगा। Have a great beginning to the week tomorrow Monday, and Tuesday को हमारी फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह with Rabia। खुदा हाफिज। बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब टू फ्यूचर मैगजीन।